हेलो दोस्तों। मेरे चैनल से जो पहले से जुड़े हैं उन्हें पहले ही पता होगा कि हमने पहले बता दिया था कि इस बार के बजट में लगभग 40,000 टीचर्स और नॉन टीचिंग स्टाफ की भर्ती होगी। ये हमारे उसमें एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स में भर्ती होगी। तो इसकी कुछ पीजीटी एंड जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट अकाउंटेंट लैब अटेंडेंट का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन पहले ही आ गया था, जिसकी एप्लीकेशन फॉर्म अभी इस टाइम पे फिल किए जा रहे हैं। लास्ट डेट 31 जुलाई है। अब नई रिक्रूटमेंट आई है इसी में टीजीटीज़ के लिए, काफ़ी बड़ी रिक्रूटमेंट है। तो इसका हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम बात करें इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन की, तो इसके फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो गए हैं और 18/8/2023 की लास्ट डेट है अप्लाई करने की, फॉर्म अप्लाई करने की। फ़ीस की बात करें तो जनरल कैंडिडेट्स के लिए टीजीटी में 1500 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस है और हॉस्टल वार्डन की लगभग 1,000 रुपये फ़ीस है। SC ST PWD कैंडिडेट्स के लिए फ़ीस नहीं है। नो फीस इज़ रिक्वायर्ड फॉर SC ST PWD कैंडिडेट्स। एंड एग्ज़ाम का ड्यूरेशन 180 मिनट्स है फॉर टीचिंग स्टाफ एंड 150 मिनट्स है फॉर नॉन टीचिंग स्टाफ। बात करें टोटल वैकेंसीज़ की, तो टीजीटी की 5,660 वैकेंसीज़ हैं। हॉस्टल वार्डन मेल की 335 वैकेंसी हैं एंड हॉस्टल वार्डन फीमेल की 334 वैकेंसी हैं। तो टोटल 6,329 वैकेंसीज़ हैं। टीजीटी जो कि ग्रुप बी की पोस्ट हैं, उसमें हिंदी की टोटल 606, इंग्लिश की 671, मैथ की 686, सोशल स्टडीज़ की 670, साइंस की 678 पोस्ट हैं टोटल। मिसलेनियस कैटेगरीज में टीजीटी की वैकेंसी जैसे टीजीटी म्यूजिक है, आर्ट की टीचर की वैकेंसीज़ हैं, पीईटी फिजिकल एजुकेशन टीचर मेल एंड फिजिकल एजुकेशन टीचर फीमेल्स की वैकेंसीज़ हैं, लाइब्रेरियन की वैकेंसीज़ हैं। म्यूजिक के लिए 320, आर्ट की 342, पीईटी मेल के लिए 321, पीईटी फीमेल के लिए 345 एंड लाइब्रेरियन के लिए 369 वैकेंसीज़ हैं टोटल। नॉन टीचिंग पोस्ट में हॉस्टल वार्डन मेल की टोटल 335 पोस्ट हैं, हॉस्टल वार्डन फीमेल की टोटल 334 पोस्ट हैं और टोटल 669 वैकेंसीज हैं हॉस्टल वार्डन की। पोस्ट डिटेल और लेवल एंड पे की बात करें तो टीजीटी इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, सोशल स्टडीज़, थर्ड लैंग्वेज एंड लाइब्रेरियन की जो पोस्ट हैं वो लेवल 7 की पोस्ट हैं। एंड जो अदर टीजीटीज़ हैं म्यूजिक, आर्ट, पीईटी मेल, पीईटी फीमेल, वो लेवल 6 की पोस्ट हैं। हॉस्टल वार्डन लेवल 5 की पोस्ट है। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन है, मोड ऑफ एग्जामिनेशन वो हमारा बेस्ट पेन पेपर मोड में एग्जामिनेशन होगा, ऑफलाइन मोड में एग्जामिनेशन होगा। चॉइस ऑफ मीडियम ऑफ क्वेश्चन एग्जाम पेपर, तो मेनली जो एग्जामिनेशन होगा वो हिंदी और इंग्लिश में होगा। अगर आपने लैंग्वेज कम्पिटिशन टेस्ट जो कि पार्ट 6 है पेपर का, उसमें अगर आपने रीजनल लैंग्वेज सेलेक्ट करी है तो उसमें आपको फिर उसी लैंग्वेज में पेपर होगा। और टीजीटी थर्ड लैंग्वेज में जो 5th पार्ट है डोमेन लैंग्वेज वाला पेपर का, वो उस कंसर्ट थर्ड लैंग्वेज में होगा। एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो टीजीटी में एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव टाइप एग्ज़ाम होगा एक 120 मार्क्स का। इसके अलावा लैंग्वेज कॉम्पिटेंटी टेस्ट होगा 30 मार्क्स का। टीजीटीज़ के लिए पेपर में 6 पार्ट होंगे। पार्ट वन जनरल अवेयरनेस का होगा, इसमें 10 क्वेश्चन आएंगे टोटल 10 मार्क्स के। पार्ट 2 रीजनिंग एबिलिटी का होगा, जिसमें 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स। एंड देन नॉलेज ऑफ आईसीटी कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे इसमें पार्ट 3 में, ये भी 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के। पार्ट 4 होगा टीचिंग एप्टीट्यूड का, इसमें भी 10 क्वेश्चन आएंगे 10 मार्क्स के। देन पार्ट 5 जो कि डोमेन नॉलेज का रहेगा, इसमें टोटल 80 क्वेश्चन आएंगे 80 मार्क्स के, जिसमें 65 रहेंगे सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चन रहेंगे 65 मार्क्स के। 65 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन रहेंगे एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटी बेस्ड पेडागोजी एंड केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस के। तो टोटल मिला के 80 क्वेश्चंस होंगे 80 मार्क्स के। ये हो गया। फिर एक पार्ट 6 भी है लैंग्वेज कम्पिटेंसी टेस्ट का, इसमें आपको जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश और एक रीजनल लैंग्वेज आपको सेलेक्ट करनी पड़ेगी। तीनों के 10-10 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, टोटल 30 मार्क्स के 30 क्वेश्चन आएंगे। ये पार्ट केवल क्वालिफाइंग नेचर का है, आपको ईच लैंग्वेज में 40% मार्क्स लाना मस्ट है। अगर आपने 40% मार्क्स नहीं लाए इस पार्ट 6 में, तो सबसे पहले पार्ट 6 ही इवेल्यूएट होगा। अगर आपके 40% मार्क्स नहीं है तो पार्ट 1 से पार्ट 5 तक आपका इवेल्यूशन नहीं होगा और आपका सिलेक्शन नहीं होगा। टोटल ये 3 घंटे का पेपर होगा, जिसमें टोटल 120 क्वेश्चन होंगे 120 मार्क्स के।
पार्ट 1 से पार्ट 5 के, एंड पार्ट 6 का होगा 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स से। रीजनल लैंग्वेज, हर कैंडिडेट को एक लैंग्वेज सेलेक्ट करनी पड़ेगी। अगर आपने इंग्लिश या हिंदी में से एक सेलेक्ट करी है रीजनल लैंग्वेज, तो आपको जो जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश है उससे थोड़ा हाई स्टैंडर्ड के क्वेश्चन इसमें देखने को मिलेंगे। हॉस्टल वार्डन की बात करें तो हॉस्टल वार्डन का ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा 120 मार्क्स का। इसमें पार्ट फर्स्ट में सेम जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स, रीजनिंग एबिलिटी पार्ट सेकंड 10 क्वेश्चन 20 मार्क्स, पार्ट 3 नॉलेज ऑफ ICT 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, पार्ट 4 नॉलेज ऑफ पोक्सो एंड अदर चिल्ड्रन सेफ्टी रिलेटेड एक्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसमें भी 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के, एंड पार्ट 5 एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, एंड पार्ट 6 वो लैंग्वेज कम्पिटेंसी टेस्ट होगा, जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी और रीजनल लैंग्वेज आएगी 10 मार्क्स का ईच सब्जेक्ट। टोटल 2.5 आवर्स का क्वेश्चन पेपर होगा, 120 क्वेश्चंस। इसमें भी सेम आपको 10 जो थर्ड लैंग्वेज है, अगर जनरल हिंदी और इंग्लिश सेलेक्ट करते हैं तो थोड़ा हाई स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस आएंगे। मार्किंग स्कीम, तो हर सही जवाब के लिए एक नंबर मिलेगा और हर गलत जवाब के लिए 1/4 मीन्स 0.25 मार्क्स आपका काट लिया जाएगा। एग्ज़ाम का सिलेबस आपको emrs.tribal.gov.in वेबसाइट पे मिल जाएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड क्वालिफिकेशन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड क्वालिफिकेशंस, इंग्लिश, हिंदी, थर्ड लैंग्वेज, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस, इन सभी के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन में है कि आपके पास 4 इयर्स का अगर इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स है रीजनल कॉलेज से ऑफ NCERT या फिर दूसरे NCT रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन से, या फिर आपके पास ऑनर्स की डिग्री है बैचलर्स की किसी भी इन कंसर्न सब्जेक्ट में, या फिर बैचलर्स डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी कंसर्न सब्जेक्ट। इसमें TGT हिंदी में हिंदी एक सब्जेक्ट होना चाहिए 3 साल में, इंग्लिश में TGT इंग्लिश में इंग्लिश सब्जेक्ट होना चाहिए ऑल 3 इयर्स में, इस प्रकार TGT मैथ्स में। बेसिकली जो कंसर्न सब्जेक्ट है वो 3 साल आपने पढ़ा होना चाहिए, 3 साल का अगर आपने कोर्स किया है डिग्री कोर्स तो और उसके साथ में ऑल TGTs के लिए CTET क्वालिफाई होनी चाहिए, और साथ में B.Ed डिग्री अगर आपके पास है तो। 4 साल का अगर आपने इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स किया है तो उस केस में B.Ed डिग्री एप्लीकेबल नहीं है। TGT म्यूजिक के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री होनी चाहिए विद म्यूजिक। TGT आर्ट्स के एसेंशियल क्वालिफिकेशन में डिग्री इन फाइन आर्ट्स या क्राफ्ट्स होनी चाहिए, या फिर B.Ed डिग्री अगर फाइन आर्ट्स फ्रॉम रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन से। TGT फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए बैचलर्स डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन, मैक्सिमम एज इनमें 35 ईयर्स है, और EMRS एम्प्लॉयज़ के लिए 55 ईयर्स है मैक्सिमम एज। SC ST OBC के लिए एज में रिलैक्सेशन है। TGT लाइब्रेरियन के लिए डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस या फिर ग्रेजुएशन विद 1 ईयर डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन। 4 इयर्स इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ NCERT या फिर अदर NCT रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन से, या फिर बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट या फिर इंस्टीट्यूट से। इसमें भी एज मैक्सिमम 35 ईयर्स है, और EMRS एम्प्लॉयज़ के लिए 55 ईयर्स, और SC ST OBC के लिए एज में रिलैक्सेशन है एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स। एज रिलैक्सेशन की बात करें तो मैक्सिमम एज वैसे तो 35 ईयर्स है जनरल कैंडिडेट्स के लिए, SC ST के लिए 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन है, OBC नॉन क्रिमिलियर के लिए 3 इयर्स, कैंडिडेट्स विद 3 इयर्स कंटिन्यूस सर्विस इन सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट में काम करो 3 कंटिन्यूस साल से तो आपके लिए 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन है। पर्सन विद ऑर्डिनरी डोमिसाइल्ड इन UT ऑफ जम्मू कश्मीर में जो रहते थे ड्यूरिंग 1982-1989 तो उनके लिए 5 साल। वुमेन अगर आप TGT पोस्ट के लिए अप्लाई करें तो 10 इयर्स का एज रिलैक्सेशन है। पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ इंक्लूडिंग वुमन अगर SC ST से बिलोंग कर रहा है तो 15 इयर्स का, OBC के लिए 13 इयर्स, जनरल के लिए 10 इयर्स। अगर वुमेन विद डिसेबिलिटी है देन क्लॉज जो E है वो एप्लीकेबल नहीं होगा, और उसमें जनरल वाला अगर जनरल की है तो 10 इयर्स का क्लॉज लग जाएगा। परमानेंट एम्प्लॉय जो EMRS में काम कर रहे हैं उनके लिए 55 इयर्स है,
एज मैक्सिमम एज तो हमने डिस्कशन किया। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, like and share this video for more updates similar to this.